Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss question number 9th. In this question I discuss the estimated the square root. Square root को आपने estimate करना है whole number के equal. तो अब हमारे पास question है 80 का square root आपने find out करना है. तो 80 क्या है, हमारे पास perfect square number नहीं है. तो हमने जब भी estimate करना है तो किस केस में हमारे पास estimated होगा, यहाँ पे जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यहाँ पे हमारे पास 80 है, स्क्वायर रूट 80 फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे 80 जो है कौन कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है. तो 80 देखिए 64 और 81 के बीच में आ रहा है. तो 64 8 का स्क्वायर है और 81 जो है वो क्या है, 9 का स्क्वायर है. सो वी राइट हियर 80 lies between 8 square and 9 square. It means 8 का स्क्वायर 64, 80 बीच में लाई कर रहा है, 9 स्क्वायर मीन्स 81. तो अब हमने ये देखना है 80 और 64 में हमारे पास कितना डिफरेंस है. 16 का 80 में से 64 आप लेस करते हैं तो 16 आता है और 81 में से आप 80 लेस करते हो तो 1 आता है. इन दोनों का डिफरेंस 1 है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 16 है. तो 80 किसके नियरर हुआ, 80 81 के नियरर है. तो जब हमने इनका स्क्वायर रूट लिया, 64 का स्क्वायर रूट 8 और इस साइड भी स्क्वायर रूट लिखेंगे 80 और 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का. 81 का स्क्वायर रूट 9 है हमारे पास. तो यहाँ पे देखिए आपको ये स्टेप क्लियर है कि नहीं. हमने 64 को लिख दिया. देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने 64 8 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 80 लाई कर रहा है और यहाँ क्या है 81. अब ये जो हमारे पास 64 है इसको आपने लिखा, आपने दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म ले ली. 64 का स्क्वायर रूट 8 और 80 स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही राइट करेंगे और 81 किसका है, 9 का स्क्वायर था. इट मीन्स 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 9 है. अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास 80 था किसके नियरर था, 81 के नियरर था. क्योंकि 81 और 80 का डिफरेंस 1 था और 80 और 64 का डिफरेंस क्या था, 16 था. तो इट मीन्स 80 इज नियरर टू 81 और 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज इक्वल टू 9. ये हमारे पास क्या आ गया इसका एस्टिमेटेड. अब आपको अगर यदि ये चीज़ क्लियर नहीं होती, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 80 इज नियरर टू 81. जो 80 है वो 81 के नियरर है. तो 80 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बन गया, 9. ये हमारे पास क्या आया है, एस्टिमेटेड, और यही हमारा क्या है, आंसर है. नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1000. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 1000 जो है कौन कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है. तो देखिए कौन कौन से हैं. तो हम लिखेंगे 1000 लाइज बिटवीन एक तो हमारे पास 31 का स्क्वायर 961 और 32 का स्क्वायर 1024. इट मीन्स 31 और 32 जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है. लाइज बिटवीन 31 स्क्वायर एंड 32 स्क्वायर. तो 31 का स्क्वायर 961 लाइज कर रहा है कौन सा नंबर, 1000 लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, और 32 का स्क्वायर 1024. अब ये चेक करेंगे कि हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है कि इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है.
1000 में से 961 हम जब लेस करते हैं तो 39 आता है। सेम इसी वे से 1024 में से जब हम 1000 माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है 24। तो इट मीन्स सबसे कम डिफरेंस किस में है 1000 और 1024 के बीच में। सो 1000 इज नियरर टू 1024, इसके नज़दीक है। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 961 और इसका भी स्क्वायर रूट ले लीजिए 1000 का भी, और इसी तरीके से 1024 का भी। ये हमारे पास 31 है और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ राइट करेंगे, और 1024 है हमारे पास 30, इसका स्क्वायर रूट क्या है 32। तो हमारे पास 1000 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये नियरर था 1024 के। ये किसके लिए हमने राइट किया था, किसका स्क्वायर लिखा था 32 का, तो हमारे पास किसके नियरर हो गया 32 के। ये हमारे पास क्या है एस्टीमेटेड स्क्वायर रूट का आंसर है। तो ये हमारे पास होल नंबर आया है 32। नेक्स्ट पार्ट में हमने अंडर रूट 5 फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट 5 हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा एस्टिमेटेड आएगा। तो 500 हम देखेंगे किस किस के बीच में लाई कर रहा है। 500 लाइज बिटवीन, अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बोला था 30 तक, कम से कम आपको 30 तक जो स्क्वायर हैं सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए। तो अब देखिए 500 हमारे पास 22 का स्क्वायर एंड 23 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 22 का स्क्वायर हमारे पास 484 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो देखिए किसके बीच में आएगा 484 और 529। तो 484 और हमारे पास दूसरा क्या बन गया 500, यहाँ पे 500 जो गिवन था, यहाँ पे 529। तो अब ये देखेंगे किसके नियरर है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 16 है और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है 29। तो किसके नियरर हुआ 484 के। सो 500 इज नियरर टू, किसके नियरर हैं 484 के। तो इनका स्क्वायर रूट की फॉर्म में ले लीजिए 484 का और 500 का और स्क्वायर रूट ऑफ 529 का। आपने सभी का स्क्वायर रूट की फॉर्म में ले लिया। ये किसके लिए था 22 इसका स्क्वायर रूट है, 500 का हमें नहीं पता, एस्टिमेटेड फाइंड आउट करेंगे। 529 किसके लिए था 23 के लिए था, किसके नज़दीक था 484 का। तो 484 किसके लिए हमने राइट किया है 22 के लिए लिखा है, और यही हमारा क्या है एस्टिमेटेड है। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दो नंबर्स के बीच में ये लाई कर रहा है, तो इनका नीचे स्क्वायर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक नंबर्स। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास पैलिंड्रोमिक नंबर्स आया है। एंड व्हाट आर पैलिंड्रोमिक नंबर्स, सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को अगर यदि हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास वही नंबर रहता है जो स्टार्टिंग में नंबर था। फॉर एग्जाम्पल 11 को जब आपने कर दिया रिवर्स कर दिया 11 ही रह गया। 1 to 1 जब इसका रिवर्स किया आपने, ये भी 121 ही रहा। इसी तरीके से 1 2 3 2 1, जब इसका आपने रिवर्स किया 1 आ गया स्टार्टिंग प्लेस पे, 2 नेक्स्ट नंबर, 3 नेक्स्ट, 2 नेक्स्ट, एंड फर्स्ट प्लेस पे जो 1 है वो लास्ट में आ गया। इसका मतलब आपके पास जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया किसी नंबर के तो वही नंबर हमारे पास फिर से रहा, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो इस एक्सरसाइज की फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो उनमें हमने पैलिंड्रोमिक नंबर्स के बारे में सीखा था।
तो देखिए उसमें 1 का स्क्वायर 1 था, फिर 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 1, फिर 3 टाइम्स हमने ले लिया 1 1 1 111 1 2 3 2 1, हमने पैटर्न को फॉलो किया था। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 को 4 टाइम्स लिख लिया, 1111 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 4 3 2 1। अब देखिए इसको आप करके भी देख सकते हैं कि 1 2 देखिए इसको फर्स्ट प्लेस पे ले गए, 2 सेकंड पे, 3 थर्ड पे, ये फोर्थ पे, उसके बाद फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमारे पास वही नंबर रहा ना जो स्टार्टिंग में नंबर था। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं। अब हमारे पास देखिए हमने लिखना है 121 का, 11 का स्क्वायर 121 है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। तो 121 के लिए स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बन गया, 11। नेक्स्ट 12,321, तो देखिए ये है हमारे पास 111 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट अगर यदि हमने लिखना है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 111। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर में हमारे पास 12,34,321 है, तो ये हमारे पास 1,111 का स्क्वायर है। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट अगर यदि हम लिखना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट 1,111। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,111। तो देखिए पैलिंड्रोमिक नंबर्स को हमने किस वे से सॉल्व किया। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उनका स्क्वायर लिखते हैं। हमने 10 लिया, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 99 का स्क्वायर 9801। अब हमारे पास जो 100 है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट 961, ये क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब 31 का जो स्क्वायर है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में आएगा। नेक्स्ट है 1024, ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट इज 99 का स्क्वायर, तो 99 हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो जब इसका हम निकालेंगे, देखिए स्क्वायर हमने निकाला तो 9801, तो जो 9801 है ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर यदि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के अंदर हमने डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं कि स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो उसके लिए हमारे पास वे क्या है, किस वे से हम निकालेंगे। अगर यदि हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज करो हमने 784 ले लिया, 784, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है 3। अब 3 क्या है, ऑड है हमारे पास, तो 3 में हम 1 ऐड कर देंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 784, तो उसके स्क्वायर रूट में हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 डिजिट का आएगा। इसी तरीके से अगर यदि किसी हमारे पास नंबर में उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं या 6 डिजिट हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया नंबर कोई भी 1 2 3 4, 1234, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो 4 क्या है हमारे पास, इवन है। अगर यदि नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ हमारे पास थे 4,
4 इज इवन, तो हमने इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 1234, इसमें कितने हमारे पास आ जाएंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी क्या आ जाएंगे 2। यहाँ तो 4 था इसलिए 4 को, अगर यदि यहाँ पे सपोज करो आपके पास ये नंबर होता तो यहाँ पे टोटल डिजिट आपके पास 6 होते, 6 भी क्या है, इवन है, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आना था उसमें हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आना था, कि उसमें 3 ही डिजिट्स होने थे। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपने 64 के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब इसमें टोटल डिजिट 2 हैं, 2 क्या है हमारे पास, इवन है, तो इसमें 2 विच इज इवन, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, 1। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1। इसमें कितने डिजिट होंगे, 1। नेक्स्ट आइए, अब आइए 27,225। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कितने डिजिट्स का नंबर है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 27225, 27,225। इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं, तो 5 में 1 ऐड कर दिया, कितने थे वो, 5 ऑड था हमारे पास, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 + 1 बाय में 2, 6/2 मीन्स 3। तो हमारे पास ऑड थे इसलिए हमारे पास n में 1 ऐड कर दिया। अगर यदि हम इसको बेसिक फार्मूले की हेल्प से करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अगर यदि हम n ले रहे हैं, n इवन है तो n/2 आ जाएगा, n ऑड है तो n + 1/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर को लिख लिया, अब इसकी पेयरिंग करनी है, आपने राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करने हैं। तो पेयर में 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो एक 00 का पेयर बन गया, एक हमारे पास 9 का पेयर बन गया। तो 9 को अकेले को भी हम पेयर की में ही लेंगे कि जो 9 है हमारे पास वो भी पेयर काउंट कर लिया हमने, तो टोटल पेयर हमारे पास 2 बन गया। अब इसमें टोटल डिजिट 3 हैं, तो हमें पता चल गया कि इसके स्क्वायर रूट के में हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे, 3 में 1 ऐड कर दिया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2। इसका मतलब डबल डिजिट हमारे पास इसके स्क्वायर रूट के आंसर में आएंगे। तो अब आपने यहाँ पे वही नंबर लेना है और उसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 3 लिया तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 ही लेंगे, और 3 3 जा 9 आपने यहाँ लिखना है। ओके, नाउ यू सब्ट्रैक्ट, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो ऊपर 2 0 हैं, ये 00, नेक्स्ट पेयर की हमने 2 0 को नीचे ले लिया, तो अब देखो ये हमारे पास 0 है। अगर यदि हम इसका भी करते हैं, यहाँ पे 3 का डबल हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 3 का डबल हमारे पास क्या बन गया, 6। 6 के साथ क्या लें, 0, और 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ऊपर भी क्या बन गई हमारे पास, 0 आ गई। अगर यदि यहाँ पे 2 0 आ गया है तो उस केस में अगर यदि आप ये स्टेप नहीं भी करते हो तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाता है। पर इसका वे क्या है, 00 किसी भी क्वेश्चन में आप करोगे, नेक्स्ट पेयर अगर यदि आप ले लेते हो तो 3 का डबल जो आपने ऊपर नंबर लिया था उसका डबल आप यहाँ लिखोगे, 6। 6 के साथ क्वेश्चन का नेक्स्ट स्क्वायर रूट का आंसर आपने राइट करना है। तो यहाँ आपने 0 लिया और 0 से ही आपने मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी आपने क्या ले ली, 0। तो आपके पास यहाँ 2 0 आ गई। अब 2 0 की प्लेस पे आप इसका सीधा आंसर 30 भी, 1 0 भी लिख सकते हैं।
तो अब आपके पास क्या आ गया, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब देखो यहाँ तक आपने लिख लिया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 900 आपके पास क्या है, 30। अब इसको सीधा भी लिख सकते थे, 900 पेयर बना लिए आपने, 3 3 जा 9, और ये डबल है 0, तो इस 0 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 0 आपकी ऊपर चली जाएगी। तो आपके पास स्क्वायर रूट कितना बन गया, 30। नेक्स्ट इज 11,664, इसमें हमने पीछे से पेयरिंग कर दी। अब हमारे पास 1 सिंगल नंबर बचा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिया, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी क्या लिया, 1 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0। नेक्स्ट पेयर हमने ले लिया नीचे 16, 1 का डबल किया 2। अब 2 के साथ अगर यदि हम 1 भी लेते हैं तो 21 बन जाएगा। 21 क्या है, 16 से छोटा है, तो हमने एक पेयर और ले लिया नीचे 64, और उस पेयर के लिए हमने ऊपर एक 0 प्लेस कर दी। अब 10 का डबल क्या बन गया हमारे पास, 20। अब आपने क्या करना है, 20 के साथ यहाँ पे क्वोशंट लेना है। अगर यदि आप 8 ले रहे हो तो हमें कैसे पता चला 8 ही लेंगे, 8 8 जा 64 होता है, तो हमने क्या वही डिजिट लेना है जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए। तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1664। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, 11,664 का 108। एंड दैट्स ऑल।